वेलकम लैला, कैसी हो? बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हो? सफर कैसा रहा आपका? सफर अच्छा रहा, लेकिन बड़े शॉर्ट नोटिस पे आपकी कॉल आई, बस भाग के ही आ गई। ये सोच लें तुम्हारी यही तो क्वालिटी है कि तुम शॉर्ट नोटिस पे भी आ जाते हो। आपके लिए। मेरे लिए यस, देख लें, ये बात आप ऑन एयर कह रही नहीं हैं। सच है ना, सच्ची बात कर रही हूँ। सच्ची बात करने में तो आप घबराती नहीं है। अच्छी बात है ना, आज भी सच बोलेंगी ना सारा? मैं हमेशा सच बोलती हूँ, कोशिश करती हूँ। ऐसी बात नहीं कि मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। बोलती है। बहुत दफा ऐसा होता है कि आपको झूठ बोलना पड़ जाता है मजबूरी के तौर पर। बट क्या मजबूरी होती है? क्या मजबूरी होती है? शोबिज, शोबिज। शोबिज है ही झूठ। शोबिज अब तो वहाँ है पे ही झूठ। सारे झूठ बोल रहे हैं और एक लैला सच बोलेगी तो वो लगेगा कि लैला झूठ बोल रही है, बाकी सब सच बोल रहे हैं। हाँ, रेशो बड़ा अजीब हो गया ना। हाँ, अजीब कि तो आप एक और बाकी सारा झूठ। तो बस ऐसे ही है। अरे एक मुझे बड़ी अच्छी बात याद आई, मैंने एक प्रोग्राम देखा था शेख साहब आपका, एक दिन जियो के साथ। सुहेल बड़ाइश साहब उस प्रोग्राम को कर रहे थे, आपके घर आए थे वो, उन्होंने आपसे बात, वो आपके साथ वहाँ भी गए, आपने जो किसी गार में आपने घर बनाया वो फार्म हाउस पे, एक फार्म हाउस, ये नहीं कि इस्लामाबाद वाला, अटक की तरफ फतेहजंग एयरपोर्ट के साथ वहाँ पे वो केव हाउस। वो केव हाउस के अंदर आपने वो उनमें सुहेल बड़ाइश को ले गए थे आप? आप ये कि इतनी बड़ी गार बना के और लेके गए सुहेल बड़ाइश को? मतलब किसको लेके जाऊँ? नहीं, वो गार दिखाएं लोगों को, जो गार देखने के शौकीन लोग हैं। इस पाकिस्तान में बड़े बड़े गार देखने के शौकीन लोग पड़े हैं, सही। जिनको दिखाना चाहिए। अच्छा एक बात बता लैला जी। तुम्हें गारें अच्छी लगती है? एक्चुअली मैंने कभी देखी नहीं है, नहीं, कैसी मैं- होती है? नहीं, तब सब तुम्हें पता है गार कैसी नहीं है। नहीं, मैंने कभी नहीं देखी है सर। मैंने like, फिल्मों में देखी होंगी, लेकिन फिल्मों में वैसे- देखी है ना? जी जी। कैसी लगती है गार आपको? ठीक है, अच्छी है। शेख साहब ने फार्म हाउस बनाया, उसमें गार में अच्छा, वो गार सुहेल बड़ाइच गया उसमें। आपको पता है, मुझे तो ये, मैं सिर्फ ये एंजॉय करता हूँ कि उसमें सुहेल बड़ाइच साहब गए उस गार में। अगर वो सुन रहे होंगे ना तो लैला, हमेशा तुम्हारे बारे में अखबारात, मीडिया कोई ना कोई खोज लगा के ऐसी बातें करते हैं जिससे ऐसा लगता है जैसे कोई ये ताक में रहते हैं कि आप कोई मिस्टेक करें या आपकी कोई न्यूज़ आए। एक ज़माना था जब मीरा और आप साथ साथ घूमती फिरती थी, दोबारा से मीरा से दोस्ती हो गई, देखिए जब हम लोग शोबिज में आए थे तो दोनों इकट्ठी आई थी। मीरा पहले आई थी, बाद में मैं मतलब आई कितने, हूँ। 15 मिनट 20 मिनट पहले? नहीं, 15-20 मिनट पहले नहीं, 2-3 साल का फर्क है। मैं वो आई- सीनियर है 3 साल। हाँ, वो मेरे से सीनियर है और हम लोग की बहुत अच्छी दोस्ती थी, लाइक सिस्टर। और दरमियान में जब हम लोग शोबिज में आए, लोगों ने इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया कि ये लोग तो बहुत अच्छी बेस्ट फ्रेंड्स हैं। ऐसे कोई शोशा छोड़ दिया, लैला मीरा ने ये कहा, मीरा लैला ने ये कहा। अच्छा, क्या कहा? ऐसे फॉर एग्जाम्पल एक बात कर रही हूँ, एग्जाम्पल नहीं है तो हकीकत है। चलिए हकीकत ही सही। लोगों ने जो है मतलब लोगों ने लड़वाया। लड़वाया। वो भी जो लड़ाइयाँ थी, एक तो हम लोग इमेच्योर थे, लोगों की बातों में आ जाते थे, और जैसे जैसे वक्त गुजरा, चीज़ों को जिंदगी में कि क्या सच है क्या झूठ है, रियलिटी क्या है, रियलाइज किया आपने? रियलाइज किया हमने कि क्या क्या सच है। रियलाइज करके आपने फैसला किया कि नहीं, हमारा लड़ना ठीक नहीं है, मिलना ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। और अब हम माशाल्लाह बहुत अच्छी फ्रेंड्स हैं, लाइक सिस्टर्स। और मेरा नहीं ख्याल है कि अब उससे कोई गलती होगी या मुझसे कोई गलती होगी। आप एक मुझे बताइए, आप हमेशा एक चीज के ऊपर ये क्लियर करें, हर दौड़ ये लगी हुई है हमारी फिल्म इंडस्ट्री में, मैं नंबर 1 हूँ, मैं नंबर 1 हूँ। आप कहती है मैं नंबर 1 हूँ। मैंने तो कभी नहीं कहा। आपने कहा है, आपका भी ऑन रिकॉर्ड है बयान। मैंने कभी नहीं कहा। आपने कहा मैं I swear, नंबर 1 हूँ। हमारी इंडस्ट्री में एक आधी ही खातून है जो कि हमेशा कहती हैं मैं नंबर 1, मैं नंबर 1। आप क्या समझती है वो गलत कहती है, आप नंबर 1 है? नहीं, अब नंबर 1 तो तो लाइक आप क्या है? आप नहीं, 2 नंबर हैं? आप 2 नंबर है, 1 नंबर नहीं है। मेरा नंबर जो है वो एंड में आता है, क्योंकि सबसे जूनियर हूँ मैं। अच्छा, आप सबसे जूनियर हैं? जी कितने साल की हो गई अब तक आप साहब? जी। सारा कुछ कितने साल की बन गई आप? बन गई क्या मतलब? मतलब आप कितने साल की हैं? मैं 25 साल की हूँ। मेरे मौक्कल हैं, मैं उनसे तस्दीक कर लेता हूँ। वो कह रहे हैं रातें निकाल के। बड़े अफसोस की बात है। नहीं, 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 listen, वो बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल
एक सेकंड, आपके मोकल भी गलत हैं शेख साहब। अगर मैं 50 शेख साल साहब की, को एक गवाह सेकंड, बना रही हैं। नहीं साथ बैठे हुए हैं और मेरा ख्याल है कि बहुत वो अच्छा जवाब देंगे और सही देंगे और मैं तो उसको आपके जवाब शेख साहब देंगे। मैं एक्सेप्ट करूंगी उनकी बात को, जो भी कहेंगे। अच्छा, जो ये फैसला आपने कहा सर कि आप हैं। आपने कहा कि रातें निकाल के 25 साल के अगर रातों को ऐड करें तो बन गए 50। इफ आई एम 50 तो जो मुझसे पहले से 20 साल नाम पहले से लेना, जो कौन? साइमा, हाँ, रीमा, रीमा। इनको तो मैं स्कूल लाइफ से देखती आ रही हूँ। जब मैं 7वीं क्लास में थी, 8वीं क्लास में, जब तो आप वो कितने, 7वीं में थी, जी। रिकॉर्ड पे रखना ये बात। जब यस आप दिस इज 7वीं ट्रू, में- ये सच है। जब आप 7वीं में थी तो आपने रीमा को देखा। मैं एक सच मिनट, कह रही हूँ, ये सच कह रही हूँ। इससे करे ना, आप 7वीं में थे, जी। आपने रीमा को देखा। Of course. सर आपने रीमा को कौन सी क्लास में देखा था? मैंने तो फाइनल क्लास में ही देखा था। नहीं मैं वो चाहिए फाइनल क्लास है। अच्छा। देखो लैला, पता क्या, खुदा ना खास्ता हम लोग आपस में बैठे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। देखिए उमर, मैं सच बोल रही हूँ, मुझे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। जरूरत ही नहीं आपको। तो ना मैं डर रही हूँ ना मैं झूठ बोल रही हूँ। आपने रीमा को और किसको, साइमा को जी। कब देखा? जब आप 7 क्लास में थी, जब मैं स्कूल लाइफ में थी, स्कूल लाइफ में थी। तब से मैं देखती आ रही हूँ और अब बच्ची तक थी देख ना, रही हूँ। 7 क्लास की तो बच्ची। तब से लेके अब तक देखती आ रही हूँ। मैं 50 की हो गई हूँ बकौल आपके। बकौल मेरे नहीं यार। खुद ही तो आपके मोकलों ने बताया कि रातें निकाल के 25, तो वो रातें ऐड कर ले तो 50। इफ आई एम 50 और फिर आप उनके बारे में बताएं। उनके बारे में मोकल से पूछ लेता हूँ। पूछें जरा, जल्दी करें। वो कह रहे हैं जी हम मोकल ही रीमा के हैं। हम तो आए उनके। तो बस ठीक है ना, ये मोकल जो ने उन्होंने पूरे पाकिस्तान में छोड़े हुए अपने। अच्छा, मुझे बताइए, नाम आपका जो है लैला, ये एक दुखी नाम नहीं है? लैला को बेचारी को मजनू नहीं मिला, लैला की वजह से मजनू ने पत्थर खाए, रोड़े खाए, टमाटे खाए, भूख में रेगिस्तानों में पागलों की तरह फिरता रहा, गुर्बत झेली, उसके घर के दीदार के लिए खड़ा रहता था। आपकी जिंदगी का मजनू मिला आपको? पता नहीं कितने होंगे, मुझे तो पता ही नहीं चलता। मतलब आपको याद ही नहीं है कि कितने हैं? पता नहीं, सारे ही मुझे चाहते हैं, सभी मुझसे प्यार करते हैं, सभी मेरे लिए मजनू हैं। जब तक मैं पत्थर शादी कौन नहीं, खाता है? पत्थर पता नहीं कौन कौन खाता है, मुझे नहीं पता, मैंने अभी तक देखा नहीं आंखों से। तुम क्या, तुम्हारी अभी आंखें आई हैं 6 महीने? कोई चीज तुमने देखी ही नहीं है। तो कोई पत्थर कौन चल रहा है मैंने नहीं देखा, कौन खुश हो रहा है मैंने नहीं देखा, कौन पत्थर खा रहा है भाई। आपका क्या ख्याल है कि मैं अपने काम छोड़ के लोगों को ऑब्जर्व करना शुरू कर दूं? ये कैसी बात है? नहीं, मैं आप मुझे बताएं, जिंदगी में इतना टाइम है? अपनी जात के अलावा आप अपनी फैमिली को टाइम दे रहे हो, आप शोबिस कर रहे हो, ठीक है, और इस आपने जिम भी करना है, आपने अब सोना भी है, आपने खाना भी खाना है। मैं ये सारे काम छोड़ के भी देखूं मुझसे जेलस कौन हो रहा है? अच्छा मेरे लिए किस मजनू ने पत्थर खाए? आई डोंट हैव अ टाइम। You don't have time, but I have a lot of time, and that's why I'm talking with you. Oh my God! आपको यहाँ ताली बजानी चाहिए थी, प्लीज। लाला ने बहुत खूबसूरत बात की और इसकी बात के अंदर एक बात थी जो मैंने महसूस की कि शदीद चाय की ज़रूरत है, मुझे भी, आपको भी, इन्हें भी। हम लोग सब एक एक दो चुस्की चाय की लगाते हैं। इसको कहते हैं एक छोटा सा शॉर्ट ब्रेक। ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर मिलते हैं आपसे बिल्कुल फ्रेश होकर के। कहीं मत जाइएगा। अगर आप कहीं गए तो टेलीफोन 2 साथ लेके जाइएगा, एक छिनवाने के लिए और एक दूसरा घर पे इतना देने के लिए। आते हैं वापस, कम बैक करते हैं इंशाल्लाह ताला। हज़रात, वेलकम बैक। वापस आ गए हम दोबारा और हमारे साथ हैं शेख रशीद और तशरीफ़ फरमा है मोहतरमा फिल्म स्टार लैला साहिबा। शादी आप कब करें? कब हम लोग आपकी शादी में आएंगे? क्या होगा? क्यों नहीं हो रही शादी? आप इनकी भी शादी नहीं हुई। 59 ईयर आपकी हो। कितनी आपकी एज है? 57 57 लगते बिल्कुल नहीं है। हैं? लगते नहीं आप इससे। लगते नहीं। चले आप लोग आपस में पहले डिस्कस कर लें। आपस में बात कर लें। हमारी बहुत कोई ऐसे मोकल्स नहीं है ना। नहीं, मोवक्कल्स अच्छा नहीं। बात यह है कि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपकी भी शादी नहीं हुई, आपकी भी नहीं हुई। जो मुझसे बड़ी है, जो मेरी सीनियर्स है, पहले वो तो कर ले, मैं भी कर लूंगी। अभी मेरी एज ही क्या है? अभी मेरी उम्र ही क्या है? 50। ओनली 25। 25।
जी, उसूलन 18-19 साल में लड़कियों की शादी हो जाती है। मेरी जो शादी की एज है मैं उस वक्त शादी करूंगी। लाइक मैं 24 या 25 की जो भी वॉट एवर, तो मैं 2-3 साल में शादी कर लूंगी। ठीक है, मैं ये नहीं 2-3 साल में चाहती हो हूँ कि जाएगी मैं शायद। 2-3 साल आपने कहे हैं जी मैं ऑन द 2-3 रिकॉर्ड साल- है ये बात। हाँ मैं कर लूंगी। मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं 40, 45, 50 साल की एज में शादी करूँ। शादी का तो फिर एक कौन वक्त करेगा होता है। शादी? हाँ वही तो आप समझाए ना सबको, क्यों नहीं समझाते हैं? अब मेरे से पहले जो 4-5 बैठी हुई हैं तो आप उनको क्यों नहीं कहते हैं? तो मेरे मेरी पीछे जिम्मेदारी है पड़ उनकी शादियां करानी। के मेरी शादी करवानी आपकी जिम्मेदारी है। ये एक मैं एज ए कुलीग, क्योंकि आप मुझे मिल गई हैं तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप एक कोई डिसाइड करें मैंने डिसाइड कर लिया विद इन 2-3 years। विद इन 2 and 3 years या यू गेट मैरिड। जी किस किस्म का आइडियल रखा हुआ आपने अपने जहन में? बिल्कुल आप जैसा। चलें, बात नजदीक ही पहुंच गई है। बहुत सेम फ्लोर में आ गई। अच्छा, मेरे जैसा आदमी हो? जी मैं तो अच्छा आदमी नहीं हूँ। आप अच्छे नहीं है तो फिर अच्छा कौन है? नाजरीन, ये एक ऐसा मेरे पे केस आ रहा है। ये मेरी दिल की बात है। खुद ही आपने कहा था कि लैला तुम सच बोलती हो और तुमने शो में सच बोलना है। थैंक यू लैला, तुम इस वक्त एक माचिस का काम कर रही हो। मैं माचिस का काम कर रही हूँ, तो पहले आप कौन सा काम कर रहे थे? आप तो बॉम्ब का काम कर रहे थे। सीधे बॉम्ब मारे, डज डज डज। मैंने एक हल्की सी माचिस जलाई है। अच्छा, हल्की वैसे सी एक बात बोलूं, ये मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ कि काश आपकी शादी ना हुई होती। तो मैं सबके सामने ये कह रही हूँ, मैं आपसे शादी करती हूँ। आप पता है किन के सामने ये बातें कर रही हैं? ये मेरे फेवरेट पॉलिटिशियन है शेख साहब। पता है क्यों? ही इज द वन। पूरे हमारी पाकिस्तान में ये एक ऐसी पर्सनैलिटी है कि जो सच होता है ना, वो कोई भी पार्टी हो, कोई भी हो, कभी इन्होंने डिप्लोमेसी से काम नहीं लिया। जो फैक्ट्स होते हैं, मैं हमेशा इनके इंटरव्यूज देखती हूँ और मुझे मजा आता है क्योंकि ये सच्ची बातें कर रहे होते हैं। ना तो ये किसी से डरते हैं, ये सिर्फ वो बात करते हैं जो हकीकत होती है। दैट्स व्हाई आई लाइक हिम। ये आपको इसलिए पसंद है कि ये साफ बात करते हैं हाँ। बिल्कुल, और मौके पे बात करते हैं। मौके पे बात करते हैं, अच्छी बात करते हैं। इनको लोग अपने इंटरव्यूज में बुलाते हैं इसलिए कि अब आने वाले वक्त के बारे में क्या होगा आप बताइए। आपको क्या लगता आपने है? याद दिलाया, मुझे याद आ गया। शेख साहब, आने मेरे कोई मौकल नहीं है। आपके पास कोई ना कोई मौकल तो है। आपकी जो जंतरी है ना, वो मशहूर जंतरी है। आप यकीन करें, वो जियो वालों ने प्रोग्राम किया चौराहे में, तो उन्होंने पामिस बुलाया, साथ मुझे बुला लिया। मैंने हसन निसार साहब को कहा मुझे क्यों बुलाया? तो वो जितने पामस थे उसने कहा शेख साहब खुदा के वास्ते हमारी रोजी पे लात मत मारे, आजकल आप ज्यादा कवरेज ले रहे हैं, हमारा कोई आके हमारी। मैंने कहा नहीं जी, मेरे पास तो कोई इल्म नहीं है। तो आपने कोई अभी इस वक्त आप क्या फोरकास्ट करेंगे? चले एक फोरकास्ट तो कर दें, ऐसे ही कर दें जैसे महकमा मौसमियात वाले करते हैं। मेरे पास नहीं होती कोई बात नहीं, पूरी नहीं बारिश होती, और जब नहीं होनी होती तो बहुत होती है। कोई तो होगी फोरकास्ट। मेरे ख्याल बड़े अच्छे माहौल में आप बात कर रहे हैं, लोग इसको ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। ऐसी बीच बीच के अंदर सर एक कमर्शियल आना चाहिए, पॉलिटिकल कमर्शियल। अच्छा लैला, आप अपने फैंस के साथ कैसे मिलती है? बहुत प्यार से। हैं? बहुत प्यार से। क्या प्यार से क्या? प्यार से मतलब लाइक अगर मेरे पास कोई आया है, मैं आपका फ़ैन हूँ और मैं आपसे बात कर लूँ, या मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए, मुझे ऑटोग्राफ दे देंगी, या मुझे आपकी पिक्चर चाहिए आपके साथ, तो मैं कहती हूँ व्हाई नॉट, आए प्लीज़, ज़रूर, क्यों नहीं। मैं बड़े प्यार से उनको टाइम देती हूँ, 2 मिनट दूँ या 3 मिनट दूँ, मैं उनको बहुत प्यार से उनसे बात करती हूँ। वेल बिहेव्ड आप हो जाती हैं अपने परस्तारों को देख कर। जी फिर उनके सामने कहती हैं कि मुझे ये घड़ी पसंद है, वो गाड़ी पसंद है। नहीं, ये मैं आपसे बोलती हूँ, मुझे रॉलेक्स चाहिए, टॉप मॉडल। एक मिनट नदीम जी, 2 रोलेक्स नीचे बिकवा देना यार। दो रोलेक्स नीचे बिकवा दो। सुन ले, मुझे जो टॉप मॉडल है ना, मेरे पास 2-3 हैं, लेकिन मुझे टॉप मॉडल चाहिए, ठीक है, और आपसे चाहिए, ठीक है? ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ जितनी जल्द से जल्द हो सके स्मगलर बन जाऊं, कोई डकैत बन जाऊं। मेरी बात सुनिए, आप मुझे इतना इंसिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, कि हाँ आपने फैन से ये नहीं मांगा, वो नहीं किया, ये नहीं किया, मैं आपसे तो मैं फरमाइश आपका करती हूँ। फैन थोड़ी हूँ।
चलिए जो भी हैं आप कुलीग तो हैं, कुलीग से आदमी एकदम एकदम रोलेक्स मांग लेता है। तो फिर अच्छा एकदम नहीं, स्लोली स्लोली। तो पहले क्या मांगू आपसे? पहले आप मेरे से मांगे सुराब साइकिल। बात आगे बढ़ाएं। मतलब देखे, आप किसी को एकदम बम ना मारे, आपको मारना भी नहीं आ रहा है, हल्का सा टक लगाएं पहले, टक, जख्म, बंदा आदि हो जाए, आदि हो गया। अब उसको बड़ी सी छुरी मार, फिर उसको पीछे से छुरा घोपे, खड़म, एकदम उसके सर पे कोई नई गाड़ी मारो, अभी वो संभलना न पाए, उसके मुंह पे घड़ी मार दो, रोले। ये इस तरह मारा जाता आदमी। मुझे नहीं पता था इन बातों का, आपने आज मुझे गाइड किया है। कोशिश करूंगी कि मैं अमल करूं। पहले साइकिल। नहीं अमल तो तुम पता नहीं कब से कर रही हो, अब साइकिल पहली दफा मांगो। अच्छा साइकिल, साइकिल के बाद क्या? साइकिल के बाद साइकिल वाला, स्कूटर, वेस्पा, आहिस्ता आहिस्ता जख्म दो, अच्छा एकदम मैं आज नहीं। हैरान हूँ। वैसे ये मेरी जिंदगी का पहला ऐसा वो प्रोग्राम है जिसमें मुझे एडवाइजेस मिल रही हैं। आपको यहाँ ताली बजानी चाहिए थी प्लीज। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक लेकर आते हैं वापस, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा लैला, शादी की बात तो अभी हो, शादी जीवन साथी चुन लिया तुमने? नहीं अभी नहीं। कौन चुन रहा है? अल्लाह मियाँ। अच्छा ये अल्लाह ये ताला, काम ही अल्लाह मियाँ के, हमारे काम ही नहीं है ये। हमारा काम है छोड़ना। छोड़ना ऑफ कोर्स, जिसने उसका काम आपकी है, किस्मत में उसका काम है जोड़ा बनाना, हमारा काम है जोड़ा तोड़ना। नहीं तो आप तो ऐसी बात कर रहे हो? नहीं मैं ऐसी इस बात, प्रोग्राम में हमने सच्ची बात करनी है। मैं सच्ची बात कर रही हूँ। किस देखिए डायरेक्टर के साथ आप जो है कंफर्टेबल होती हैं फिल्म के अंदर? मुझे मौका बहुत कम मिला है कम डायरेक्टर्स के साथ काम करने का। नूर साहब मेरे फेवरेट डायरेक्टर हैं। आपस किस तरह के फेवरेट? अच्छे डायरेक्टर हैं, बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, अच्छे क्या? बहुत गोरे अच्छा चिट्टे काम हैं? करते हैं। गोरे चिट्टे हैं इसलिए? नहीं ऐसी बात नहीं, मैंने कभी इस नजर से देखा ही नहीं है उनको, क्योंकि वो तो माशाल्लाह शादीशुदा हैं। वो तो पहले भी शादीशुदा थे। वो बाद में भी शादीशुदा हो गए, पहले भी और बाद में भी। तो आप इस वजह से नहीं करती कि साइमा की वजह से उनसे आप? नहीं ऐसी बात नहीं, मैंने कभी उनको ऐसे लिया ही नहीं है। मैंने उनको हमेशा एज ए डायरेक्टर उनकी रिस्पेक्ट की है और वो बड़े अच्छे डायरेक्टर हैं। अच्छा, और अभी जो है मैं शहजाद परवेज रफीक के राणा साथ, आपको अच्छा नहीं लगता? सभी अच्छे हैं। आप ये झूठ बोल रही हैं। नहीं देखे आप सभी, झूठ, आप मेरी पसंद आप पूछे। इसलिए बोल रही हैं कि ये भाई सैयद नूर को, भाई सैयद नूर फिल्में कर रहे हैं, फला कर रहे हैं, आप डर के बोल रही है? नहीं डर के नहीं बोल रही, वो तो मुझे साइन ही नहीं करेंगे। पिछले क्यों? 15 साल से वो किसी को साइन नहीं करे साइमा के अलावा। उन्होंने साइमा को वैसे भी साइन कर लिया है। वो हमेशा के लिए कर लिया। मैं उनकी तारीफ करूं ना करूं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने साइन करना ही नहीं किसी को। फिल्में उनकी फ्लॉप हो हिट हो, उनको इससे से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत अच्छे लैला, तुम्हारी ये सच्चाइयाँ ही तो मुझे पसंद हैं। थैंक यू। मैंने अपनी किताब में भी तुम्हारा जिक्र किया। अच्छा कौन सी? अभी सोचा नहीं कौन सी किताब है, लेकिन मैं उसमें जिक्र करूंगा तुम्हारा। कैसे क्या करेंगे? क्या लिखूं बताऊं? इसमें कौन सा मेरा खर्चा होना है? नहीं आपकी जो फीलिंग्स हैं आप वो लिखे ना। मैं लिखूंगा यार। मैंने दुनिया की हसीन तरीन औरतों से, खवातीन से मेरी मुलाकातें हुई हैं, उनमें एक आपका नाम भी आएगा। थैंक यू। वेल बिहेव्ड और हमेशा खुश रहने वाली, एंड एश निजामुद्दीन एंड सन्स। क्या? एंड भी आएगा। और अच्छा हाँ, और कर लो ना। हाँ, और सारी बातें लिखूंगा आपके बारे में। मसलन मुझे अब ये बताइए आप सबसे पहले, अगर फनकारा नहीं होती, सपोज आप एयर होस्टेस होती, क्या अखलाक होता आपका? काफी अच्छा। कैसे कैसे वैसे सच्ची बात बताऊं, स्कूल लाइफ में मैं यही सोचती थी कि मैं एयर होस्टेस बन। कैसे कहती तुम ख़वातीन हज़रात अपने अपने जो है ना बिस्तर बंद बांध दें। बिस्तर बंद मान लीजिए और हम उतरने वाले हैं। मुझे यही नहीं पता होता लोग चढ़े हुए कहाँ होते हैं। वो कहते हैं अच्छा ये जहाज में होते हैं। तो आप जो है ना ये बताइए कि आप एयर होस्टेस होती तो कैसी होती? इखलाक वाली, बद इखलाक? कोर्स इखलाक वाली होती। मैं अभी भी इखलाक वाली हूँ, तब भी होती। इखलाक वाली हो लेकिन तुम मियाँ वाली नहीं हो। आप मजाक कर रहे हैं। मैं नहीं मजाक नहीं कर रहा, सीरियस बात कर रहा हूँ। मैंने आज का टॉपिक ये रखा हुआ। मैं शेख साहब से कितनी बात करी है शादी की, उन्होंने कहा यार बार बार तुम वही बात कर रहे यार, पंजाब में सबको पता था, यहाँ कराची के लोग शादी की बातें बहुत आपने करते हैं। शादी नहीं की हुई? बताएं जी अब।
Are you मैं married? चाहता हूँ कि आप लगे ही रहें तो बेहतर है आपस में, मेरा बीच में। नहीं नहीं नहीं, उन्होंने आपसे पर्सनल सवाल कर लिया सर। आर यू मैरिड सर? आप ही जवाब दे दें मेरा ख्याल। सम टाइम। शेख साहब ने शादी नहीं की, अच्छा, इसलिए लेकिन मुझे बताएं, इतने जबरदस्त शो में आपने शादी को इतनी अहमियत क्यों दी हुई है? ये बहुत अच्छी बात की सर वैसे। ये जिंदगी नजर आता है आपका कोई मसला है। मेरा कोई आया मसला, मतलब मैं को अपने मसले पे पर्दा डाल रहा हूँ और आपका पर्दा फाश कर रहा हूं। ऐसा आप समझ रहे हैं? नहीं, आप गलत ऐसे समझ रहे हैं नहीं। सर। अच्छा, चलें, मैं वापस serious- ले लेते हैं। मैं सीधी, मैं ईमान से बता रहा हूँ कि मैं ये आज का मैंने सच्चाई बातें हो रही है ना, मैं इनसे भी यही बात कर रहा हूँ। नहीं तो सच्चाई शादी पे ही सिर्फ क्यों, और भी तो काफी टॉपिक हो सकते हैं। अच्छा ये रोमांस पे कर लो। अच्छा। रोमांस किया? यस। किससे किया? एक सच इंसान बोलना। से। एक इंसान से किया ना? हाँ। तुम्हारी नजर में इंसान होगा, हो सकता है हमें बताओ वो आदमी निकले। तुम्हारी नजर में था इंसान, तुमने कर लिया, ठीक है। जी। सियासत का तुमने शेख साहब का बता दिया, डायरेक्टर का तुमने फला बता दिया। एक बात बताओ, कौम जो पाकिस्तान की है, ये जो महंगाई है, ये जो एक तंग हालात हैं, ये जो लोग भाग रहे हैं, ये जो लोग किडनैप हो रहे हैं, ये जो लोगों के हाथों से मोबाइल छीन के लोग भाग रहे हैं, ये अब देखें ना, 2 मोबाइल रखने पड़ते हैं कराची में हाथ में, एक देने के लिए, एक दूसरे पे इतना देने के लिए। इस फजा में दम सा घुटता है, एहसास अजीब सा हो जाता है। आप बच्चों को लेके नहीं निकल सकते, इतनी जो है ना सिक्योरिटी की सिचुएशन खराब है। आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आपका टेलीफोन लेके भाग गया हो? नहीं, अल्लाह का शुक्र, आपको अभी कोई तक दे ऐसा के नहीं भागा हुआ। होगा टेलीफोन? जी, आपको कोई दे के भागा फोन? नहीं ऐसा भी नहीं हुआ। कोई नंबर दे के भागा? कभी आपकी गाड़ी चोरी हुई? किसी ने आपको गाड़ी दिलाई? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? यार ये मैं सिक्योरिटी पे बात कर रहा हूँ भाई। लोग गाड़ियां छीन के ले जा रहे हैं, आराम से आदमी गाड़ी में बैठ जाता है और कहता भाईजान आप कहाँ उतरेंगे? आप जिस बंदे की गाड़ी है उससे पूछ रहे कहाँ उतरेंगे? वो कहता भाईजान यहीं उतारते हैं, बड़ी मेहरबानी होगी। फिर पता नहीं आगे आप मुझे उतारे ना उतारे। आपके साथ कभी ऐसा हुआ फोन छीन गया? नहीं, अल्लाह का शुक्र, अभी तक गाड़ी भी नहीं छीनी, नहीं, पर्स भी नहीं, अभी तक नहीं ऐसा कुछ। घर में कोई डकैती हुई? थैंक गॉड अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। क्या इतने सुस्त हो गए इस मुल्क के डाकू? आप क्यों ऐसी बातें कर रही हैं? ये शो ऑन एयर जाना है, लोग मेरे पीछे ना पड़ जाएं। नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं पड़ेगा आपके पीछे, क्योंकि उनको पता बाद में आप पीछे पड़ जाएंगे। आप पीछे पड़ जाएंगी, आप फिर फोन करेंगी डाकुओं को। ये क्या कोई बात है? कितने अरसा हो गया आपने डाका ही नहीं मारा हमारे घर में। ये ना हो जाए, फरमाइशें शुरू हो जाए, क्योंकि मैं समझता हूँ कि सिचुएशन इस तरह की चल रही है। बहरहाल ख़वातीन और हज़रात, लैला हमारे साथ मौजूद, शेख रशीद साहब हमारे साथ मौजूद रहे। हमने कोशिश करी कि हम इनसे सच वाली बातें उगलवाएं, वो सच्ची बातों पर आमादा नहीं हो रही हैं। और शेख साहब के साथ हमारा बहुत अच्छा सचगोई का मसला रहा। हम लैला को यहाँ और शेख साहब को यहाँ पर खुशामदीद कहने के बाद आपके सामने सारी गुफ्तगू करते रहे, और गुफ्तगू चलते चलते यहाँ तक पहुँच गई कि इस वक्त हमें ज़रूरत है कि हमारे मुल्क में ये जो अनसिक्योरिटी है, ये किस किस्म के हालात हैं, आवाम के साथ जो महंगाई का मसला है, पेट्रोल का मसला है, यानी कि अपने खुदकशियाँ लोगों ने छोड़ दी हैं कि जी इतना महंगा पेट्रोल है। वो लोग कहते हैं यार कहीं तंदूर छोड़ दो मैंने, खुदा दवाज़ पेट्रोल इतना महंगा है, हर चीज़ महंगी है। मैं इसको इस तरीके से समेटना चाह रहा हूँ बात को लेला, कि हमारे जितने भी मसाइल हैं वो हमें अपनी गुफ्तगू में रखने चाहिए, और हमें हुकूमतों से हर हुकूमत से, ये नहीं कि ये मौजूदा हुकूमत के सेटअप से, हर हुकूमत से हमें ये अवेयरनेस पब्लिक को देनी चाहिए अपनी बातों में कि हम भी महंगाई से, हर चीज़ से तंग होते हैं। और अगर हम बहुत कमाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हमसे बहुत ले लिया जाए। बिल्कुल, टैक्स हम सारा देते हैं, Yes. हर चीज़ हम देते हैं, लेकिन उसके बदले में हमें क्या मिलता है, सवाल ये सोचने वाला है। ठीक है, आप तशरीफ़ लाएँ लाहौर से भागम भाग दौड़ के, शेख साहब तशरीफ़ लाए, मैं जितना शुक्रिया अदा करूं कम है। मैं सिर्फ ये कह सकता हूं कि आपके आने से हमारे प्रोग्राम के एक वक़ार में, इज़्ज़त में इजाफा हुआ। आपके आने से हमारे प्रोग्राम की खूबसूरती में इजाफा हुआ। और आपने बहुत अच्छी बातें करी, हमारे व्यूअर्स ने सुनी, देखी, समझी। इसमें कुछ बातें ऐसी हैं
जो शेख साहब ने ऐसी बातें की हैं जिनको सोचना चाहिए। कुछ बातें मैंने भी ऐसी करने की कोशिश की कि आप सोचें। और ये प्रोग्राम का मतलब ये नहीं है कि आप हंसें, इस प्रोग्राम का मतलब ये है कि आप हंसते हुए भी सोचें कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, क्या हम सही जा रहे हैं। ये 3 बातें जहन में रख के ज़रूर सोचिए और सो जाएं आराम से, सुकून से। और अपने 2 मोबाइल ज़रूर खरीदें, एक छिनवाने के लिए, एक इतरा देने के लिए। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सो नाइस ऑफ यू। आप तशरीफ लाए, आपका बहुत बहुत